गुड मॉर्निंग। हाइड्रोडिक्टियन के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने हाइड्रोडिक्टियन के अकरेंस, थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर तथा उसमें वेजिटेटिव व असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आज की क्लास में हम हाइड्रोडिक्टियन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको हमने हाइड्रोडिक्टियन पार्ट सेकंड में रखा है और पूर्व का जो कक्षा था वो हाइड्रोडिक्टियन पार्ट फर्स्ट का था। तो हाइड्रोडिक्टियन जैसा कि बताया कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है और ये एक ब्यूटीफुल एल्गा है। इसका कॉमन नाम वाटरनेट है। क्लोरोफाइसी का सदस्य है और इसका ऑर्डर क्लोरोकोकेलिस था। फैमिली हाइड्रोडिक्टियसी थी और हाइड्रोडिक्टियन इसका जीनस है। हाइड्रोडिक्टियन बहुत ही सुंदर एल्गा है और ये बहुत ही इजीली पहचान में आ जाता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल टाइप का होता है और नेट जैसा दिखाई देता है। तो रिप्रोडक्शन जैसा बताया कि इसमें तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। वेजिटेटिव भी होता है, असेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी बड़ा था इसलिए इसको अलग पार्ट में रखा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगेमस प्रकार का होता है। आइसोगेमस का अर्थ यह है कि इनमें जो गेमिड बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। इसे हम कहते हैं आइसोगेमस कंडीशन। और इसका जो हाइड्रोडिक्टियन जो है, इसका जो थैलस है ये होमोथेलिक होता है। होमोथेलिक का अर्थ है मोनोशियस। मोनोशियस का मीन्स है कि गेमिट्स जो बनते हैं वो एक ही पेरेंट सेल से बनते हैं। होमोथेलिक है और मोनोशियस भी कहलाता है। आइसोगेमस हैं। आइसोगेमस सिमिलर गेमिट्स मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली। कोई भी वेजिटेटिव सेल्स होगी, सिनोबियम की कोई भी वेजिटेटिव सेल वह गेमिट्स को बनाने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए ऐसी सेल को गेमिटेंजियम कहते हैं। तो एनी वेजिटेटिव सेल ऑफ द सिनोबियम कैन फंक्शन एज गेमिटेंजियम। इसका अर्थ क्या हुआ कि सिनोबियम की कोई भी कायिक कोशिका जो गेमिट्स को निर्मित करती है वह एक गेमिटेंजियम की तरह कार्य करती है। उसे हम कहते हैं गेमिटेंजियम। गेमिटेंजियम मतलब गेमिट्स बनाने वाली सेल। द बाईफ्लेजिलेट, इनमें जो गेमिट्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? बाईफ्लेजिलेट बनते हैं। मतलब आगे एंटीरियर में दो फ्लेजिला होते हैं इसके। जैसे मैं गेमिट्स डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है ना, ये गेमिट है। ये देखिए, ये बी दिख रहा है ना, ये गेमिट है। एंटीरियर साइड में आगे की ओर दो विप्लेश में स्मूथ वॉल्ड और सेम लेंथ के दो फ्लेजिला लगे हुए रहते हैं। तो ये आइसोगेमिट्स हैं। दो आइसोगेमिट्स हैं, एक मेल की तरह बिहेव करता है, एक फीमेल की तरह बिहेव करता है। लेकिन दोनों को हम पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि दोनों सिमिलर है मॉर्फोलॉजिकली और फिजिकली। दोनों की जो मोटाइलिटी जो क्षमता है वो बराबर है और दोनों जो ये गेमिट्स है इसलिए इनका नाम रखा गया आइसोगेमिट्स। और ये किस में बने? ए सेल में बने। तो ए सेल जो है वो गेमिटेंजियम की तरह बिहेव करती है। तो ये यहाँ पे ये आ गया गेमिटेंजियम। द बाईफ्लेजिलेट गेमिट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द क्लीवेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द गेमिटेंजिया लाइक दैट ऑफ जूस्पोर। जैसे हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो उसमें स्टार्टिंग में जो थैलस होता है, सेल जो होती है वो यूनिन्यूक्लियेट होती है, बाद में मल्टी न्यूक्लियेट जाती है और हर एक न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म इकट्ठा होकर के एक जूस्पोर बनाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसका क्लीवेज होता है और जो है जूस्पोर की तरह ही कई सारे गेमिट्स बन जाते हैं। ये जो जूस्पोर और
आइसोगेमिट्स, दोनों में अगर हम देखें स्ट्रक्चरली तो ये जो गेमिट्स हैं ये जूस्पोर से छोटे होते हैं। नंबर तो छोटे होंगे तो नंबर ज़्यादा होंगे जूस्पोर से, तो दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर एंड आर स्मॉलर इन साइज देन द जूस्पोर। दे आर लिबरेटेड, लिबरेटेड का अर्थ है स्वतंत्र, मतलब बाहर आना। लिबरेट, रिलीज्ड भी कह सकते हैं, यहाँ पे रिलीज्ड सिनोनिम भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। दे आर रिलीज्ड, रिलीज कर दो या लिबरेटेड कर दो, एक ही बात है। दे आर लिबरेटेड इंडिविजुअली, इंडिविजुअली में एक के करके बाहर आते हैं। बाहर तो पानी है, क्योंकि मैंने कहा ना फ्रेश वाटर में बाहर पानी है। तो ये एक पेरेंट सेल जो कायिक कोशिका है उसमें एक छोटा सा कहीं पर भी पोर बनता है और वहाँ से ये एक के करके जूस्पोर ये आइसोगेमिट्स बाहर आते हैं, एक के करके बाहर आते हैं पेरेंट सेल से। एंड स्विम, स्विम मतलब तैरना, स्विम तैर रहा है, किस में तैर रहा है? पानी में तैर रहा है। फ्रीली, फ्री मतलब अपने आप तैर रहा है, कोई किसी की सहायता नहीं ले रहा है, अपने आप तैर रहा है। द गेमिट्स आर यूनिन्यूक्लिएट, गेमिट्स कैसे हैं? यूनिन्यूक्लिएट हैं, बाइफ्लेजिलेट हैं। और हाइड्रोडिक्टोन इज मोनोशियस, ये मोनोशियस बताया था, होमोथेलिक को मोनोशियस कहते हैं। द गेमिट्स फ्रॉम द सेम और डिफरेंट सिनोविया, यानी या तो गेमिट्स सेम थैलस का या डिफरेंट सिनोविया का लिबरेशन के बाद ये जो गेमिट्स है ना ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए 4C बताया है इसमें डायग्राम में, 4C बताया था, ये 4C डायग्राम देखिए आप, ये दोनों जो है फ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए ये फ्यूज हो गया ना, ये आगे से फ्यूज हो गया, तो ये दोनों का जो फ्यूजन है, फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन होने के बाद ये जाइगोट बनता है। और जाइगोट कैसा दिखाई दे रहा है? स्टार्टिंग में क्वाड्रीफ्लेजिलेट, क्वाड्रीफ्लेजिलेट क्यों कि 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए, तो 4 फ्लेजिला दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं क्वाड्रीफ्लेजिलेट। यानी ये जो फ्यूज होने के बाद क्वाड्रीफ्लेजिलेट जाइगोट बनता है। फिर ये जल्दी ही इनके जो आगे के जो फ्लेजिला हैं, 4 फ्लेजिला, ये ख़त्म हो जाते हैं, मतलब डिसअपीयर हो जाते हैं। डिसअपीयर होने के बाद इसके चारों ओर एक वॉल बन जाती है, एक वॉल शीट होती है, वॉल बन जाती है। और इनका जो न्यूक्लियस है ना दोनों का, यानी दोनों के जो न्यूक्लियस है वो भी आपस में फ्यूज हो गया। और फ्यूज होने के बाद क्या बन गया? एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गया। और ये पूरी स्ट्रक्चर जो बनी डी, जो डी में दिखाया गया, पूरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोस्पोर। आइसोगेमिट से जो प्रोडक्ट बनता है उसे जाइगोस्पोर कहते हैं। तो जाइगोस्पोर बन गया। अब ये जो जाइगोस्पोर हैं, ये जो जाइगोस्पोर हैं ये क्या है? डिप्लॉयड है, क्योंकि पहले हैप्लॉयड था, ये पूरा का पूरा एल्गा हैप्लॉयड है। तो हैप्लॉयड 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 डिप्लॉयड हो गया, ठीक है ना। और इनका जो न्यूक्लियस है वो भी डिप्लॉयड न्यूक्लियस है। अब ये जो जाइगोस्पोर है ये इमीडिएटली, इसमें एम्ब्रियो नहीं बनेगा, इसमें इमीडिएटली क्या होगा? मियोसिस होगा, क्योंकि है डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड को हैप्लॉयड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे। तो इसमें मियोसिस होगा, है ना, इसे कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर। मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने के उपरांत इसमें 4, ये देखिए 4 दिखे, 1 2 3 4, ये 4 बन रहे हैं, ई डायग्राम के अंदर 4 बन रहे हैं। तो 4 जो है यूनिन्यूक्लिएट गोनोमियोजूस्पोर बनते हैं। गोनो, देखो नाम याद रखना, गोनो, गोनो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है, गोनो मियो मतलब अर्धसूत्री विभाजन से ये डेवलप हुआ, गोनोमियोजूस्पोर्स बनता है। फिर इस जाइगोस्पोर की जो वॉल है ना वो फट जाती है। वॉल के फटने के बाद ये चारों जो बने ना गोनोमियोजूस्पोर, ये फिर अगेन जो है बाहर पानी में आ जाते हैं और स्विम करते हैं, ठीक है ना, स्विम करते हैं। और स्विम करने के बाद ये जो है एक अपना ऑप्टिमम स्थान देख लेता है कि भाई कहाँ जगह अच्छी लगी, वहाँ पर स्विम करने के बाद ये इनके जो फ्लेजिला हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। और इनके चारों ओर एक वॉल बनती है, एक दीवार बनती है, वॉल शीट होती है। और वॉल कैसी होती है? देखिए एच में देखिए, ये वॉल जो है पॉलीहेड्रन, मतलब इनमें कई सारे एंगल बनते हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं पॉलीहेड्रोन स्टेज, पॉलीहेड्रोन स्टेज। इस पॉलीहेड्रोन का जो सिंगल न्यूक्लियस है वो फिर डिवाइड होता है ना, फिर डिवाइड हुआ, देखो फिर डिवाइड हुआ, और खूब सारे जो है ये जूस्पोर बन गए, ये जूस्पोर बन गए। और ये जो है इस एक वेसिकल के अंदर है ना, वेसिकल के अंदर है, और वेसिकल में ही ये जो है स्विम कर रहे हैं, ठीक है ना, वेसिकल में स्विम कर रहे हैं। और इसके बाद फिर इनका जो आगे का जो फ्लेजिला है वो ख़त्म हो जाएगा,
और ये जो जूस्पोर है ये अरेंज हो जाएंगे। कैसे अरेंज हो जाएंगे? वैसे ही जैसे मैंने बताया ना, वाटर नेट की तरह, मेशेस की तरह अरेंज हो जाएंगे। और वापस अरेंज होने के बाद ये जो हैं, ये अरेंज होने के बाद ये जो है हाइड्रोडिक्टियन को बनाते हैं। तो ये जो जूस्पोर हैं ये अरेंज हो रहे हैं, तो उसमें इसमें कई सारी जह के अंदर कई सारी कॉलोनी बन गई। इसे हम कहते हैं डॉटर कॉलोनी या जुवेनाइल कॉलोनी। और फिर इसकी ये जो कॉलोनी बनी, इसके चारों तरफ की जो वॉल है वो डिजोल्व होने के बाद ये देखिए ये हाइड्रोडिक्टियन बन गया। तो ये इसका रिप्रोडक्शन का ये इसका लाइफ साइकिल है, जिसको कि आपको याद रखना है। इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहले तो बनते हैं गैमिट। गैमिट का हुआ फ्यूजन, फ्यूजन के बाद बना जाइगोस्पोर, और जाइगोस्पोर के बाद इसमें मियोसिस हुआ, और चार जो है फिर जो ये मियोजूस्पोर बनता है, गोनो मियोजूस्पोर बनता है, ये ध्यान रखना है। फिर वापस गोनो मियोजूस्पोर बना, और फिर ये बाहर आया और ये तैरने के बाद फिर जो है पॉलीहेड्रॉन बना। फिर पॉलीहेड्रॉन के अंदर जो इसका न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ और फिर वापस जूस्पोर बन गया, दोबारा जूस्पोर बन गया। ठीक है ना, जूस्पोर बना, और हर जूस्पोर जो है वो डिवाइड होकर के एक अरेंज कर रहा है, एक नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसे कहते हैं डॉटर कॉलोनी, जुवेनाइल स्टेज। और फिर इसकी जो वॉल डिजल होने के बाद ये हाइड्रोडिक्टियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, एक दो बार पढ़ेंगे आप तो ज़रूर याद होगा। अब इसकी ये डायग्राम हमने देखा, अब इसका जो है और डिटेल में आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये जो जाइगोस्पोर बना, हम यहाँ तक आ गए थे, ये मोनोशियस होता है। द गैमिट, यहाँ तक पढ़ लेता हूँ। द गैमिट फ्रॉम द सेम और डिफरेंट सिनोविया आफ्टर लिबरेशन फ्यूज टू फॉर्म क्वाड्रिफ्लेजिलेट जाइगोट्स। ठीक है ना, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे बताएंगे। सून दे लोस, सून मतलब बहुत जल्दी ही, दे लोस, लोस मतलब खोना। एक होता है लूज, वो लूज और लॉस ये दोनों डिफरेंट वर्ड है इंग्लिश में। इसे हम कहते हैं लॉस, लॉस मतलब खोना, कि खो गया। क्या खो गया? फ्लेजिला खो गया। इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, खो गया। खोया नहीं, वास्तव में ये जो है ये फ्लेजिला जो है खत्म हो जाते हैं, इसके खो गए, तो इसने लिखा खोया। सुन दे लॉस दे फ्लेजिला एंड सेटल डाउन, सेटल डाउन मतलब नीचे बैठ गए। ठीक है ना, तली में बैठ गए, क्योंकि फ्लेजिला ही नहीं है तो फिर तली में बैठेगा, तैरेगा कैसे? द इमोबिलाइज जाइगोट, इमोबिलाइज जो जाइगोट बना ना, इमोबिलाइज जो जाइगोट है वो बड़ा हो जाता है और स्फेरिकल हो जाता है। स्फेरिकल मतलब गोलाकार हो जाता है। और डेवलप्स करता है, क्या विकसित करता है? थिक वॉल डेवलप करता है, चारों तरफ थिक वॉल डेवलप करता है। इस थिक वॉल जो डेवलप होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसे कहते हैं जाइगोस्पोर। और ये जाइगोस्पोर जो है आरंभ में तो मतलब स्टार्टिंग में तो ग्रीन होता है, लेकिन बाद में ये इसका कलर चेंज होता है। ग्रीन से कैसा हो जाता है? रेड। सीधी सी बात है कि कोई भी जो फ्रूट बनता है प्लांट के अंदर वो पहले तो हरा होता है और बाद में जो है लाल हो जाता है। जैसे टोमेटो की हम बात करें या हम हरी मिर्च की बात करें, तो हरी मिर्च के बाद लाल मिर्च हो जाती है। अपन कहते हैं भाई मिर्च कैसे लेनी है? लाल लेनी है, हरी लेनी। तो लाल मिर्च जो है वो पकने के बाद लाल हो जाती है, सूखने के बाद। तो ये भी ऐसा ही है, जाइगोस्पोर पहले तो ग्रीन होता है और बाद में कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अब लाल रंग का कारण क्या है? तो जितने भी जो कलर होते हैं प्लांट में, जो भी कलर चेंज होते हैं वो किसके ऊपर, कौन कलर को बनाता है? पिगमेंट बनाता है। तो यहाँ पर भी पिगमेंट है, रेड पिगमेंट, उसका नाम याद रखना, हिमेटोक्रोम। हिमेटोक्रोम, HAEMATOCHROM, हिमेटोक्रोम। तो ये रेड पिगमेंट है। इसके रेड पिगमेंट के बनने से ही जाइगोस्पोर का कलर जो है रेड हो गया। ठीक है ना। अब ये जाइगोस्पोर जो है इसका जर्मिनेशन होगा, इसे हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ जाइगोस्पोर, अंकुरण, जाइगोस्पोर का अंकुरण। तो जाइगोस्पोर कैपेबल है इज टाइड ओवर द लो विंटर टेम्परेचर। लो विंटर टेम्परेचर में जो है ये जो है जर्मिनेट नहीं होता है। ये मतलब अपने आप को क्या करता है? प्रिजर्व कर लेता है। ठीक है ना। ये जो कंडीशन एडवर्स है, तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है स्प्रिंग सीजन के अंदर तब ये जर्मिनेशन शुरू होता है। तो ऑन सेट में आरंभ होता है, स्प्रिंग सीजन का आरंभ होता है, तब इसका इट्स मतलब इसका डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगोज जाइगोटिक मियोसिस, अंडरगोज जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस
होता है इसमें। और टू फॉर्म क्या बनाता है, 4 बनाता है, 4 मतलब 4 बनाते हैं। 4 क्या बनाता है, हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लेजिलेट गोनोजूस्पोर्स मियोस्पोर्स बनाता है। अभी डायग्राम में देखा था कि गोनोजूस्पोर्स और मियोस्पोर, इतना लंबा नाम है, इसको याद रखना। 4 बनते हैं क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 डॉटर सेल बनती है। मियोसिस 2 होता है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में 2 बने, फिर दोनों डिवाइड होते 4 बन गए, है ना, 2 से 4 बन गए, तो 1 से 4 बनते हैं टोटल मिला के। तो यहाँ पे जो जाइगोस्पोर जब डिवाइड हुआ तो उसमें 4 क्या बन गए, गोनोजूस्पोर मियोस्पोर्स बन गए। द जाइगोस्पोर की जो वॉल है बस्ट हो गई एंड द मियोस्पोर लिबरेट हो गया इन द सराउंडिंग वाटर। आफ्टर स्विमिंग फॉर सम टाइम दीज मियोस्पोर कम टू रेस्ट, और बाद में रेस्ट हो गए, और इसका फ्लेजरा डिजोल हो गया, एनलार्ज हो गया, और टू फॉर्म द थिक वॉल्ड एंगुलर सेल, उसे कहते हैं पॉलीहेड्रस, पॉलीहेड्रॉन, और इस स्टेज को कहते हैं पॉलीहेड्रॉन स्टेज। द सिंगल न्यूक्लियस ऑफ पॉलीहेड्रॉन डिवाइड होता है, रिडिवाइड होता है और सेवरल टाइम, और अल्टीमेटली फॉर्म द सेकंड जनरेशन ऑफ जूस्पोर्स। सेकंड जनरेशन जूस्पोर्स, दोबारा जूस्पोर बन रहे हैं, तो इसे कहते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ जूस्पोर। दीज जूस्पोर आर आल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड एंड एंटीरियरली बाइफ्लेजिलेट। द वॉल ऑफ पॉलीहेड्रॉन क्रैक्स डाउन, इसकी दीवार टूटती है, एंड जूस्पोर इमर्ज हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं इनटू अ थिन वेसिकल, वेसिकल अंदर ही उसमें आ जाते हैं। दीज जूस्पोर डू नॉट स्केप, बाहर पानी में नहीं आते हैं, वहीं पे उस वेसिकल में ही तैरते हैं। देखा ना, एक्टिवली स्विम विथ इन द वेसिकल फॉर सम टाइम, दे विड्रा देयर फ्लेजिला, उनका फ्लेजिला जो है हट जाता है, खत्म हो जाता है, अरेंज देमसेल्व्स, और अपने आप को एक नेट जैसे स्ट्रक्चर में अरेंज करते हैं, और इसे हम कहते हैं हाइड्रोडिक्टियन, और इसको कहते हैं डॉटर कॉलोनी, जुवेनाइल कॉलोनी। इट इज रिलीज्ड इन वाटर बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द वेसिकल, इट्स सेल्स ग्रो इन साइज एंड प्रोड्यूस न्यू सिनोबियम वेयर द सेल नंबर टिपिकल ऑफ द स्पीशीज इज स्टोर्ड, और जो नंबर है स्पीशीज में सेल्स का वो फिक्स हो जाता है। तो इस तरह से जैसे कि हम डायग्राम में देखा था, वो डायग्राम इसमें डायग्राम आप डायग्राम दोबारा देखेंगे, देखिए ये है जाइगोस्पोर, और ये 4 गोनोमियोजूस्पोर आ गया, फिर इसका फ्लेजिला डेस्ट्री हो गया, फिर रेस्ट हो गया, फिर हर एक जो है पॉलीहेड्रॉन स्टेज में आ गया, फिर इसका न्यूक्लियस फिर डिवाइड हुआ, और ये जो है ये खूब सारे जूस्पोर बन गया सेकंड जनरेशन, फिर ये हर एक जूस्पोर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो गया, फिर ये हाइड्रोडिक्टियन को प्रोड्यूस कर दिया, हाइड्रोडिक्टियन बन गया। इफ गेमिट, अगर गेमिट फ्यूज नहीं होते हैं तो ए जाइगोस्पोर बनता है, इसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनिक, और गिव्स राइज टू जूस्पोर विच इन टर्न प्रोड्यूस पॉलीहेड्रॉन, और वो पॉलीहेड्रॉन बनाते हैं। तो ये हाइड्रोडिक्टियन का लाइफ साइकिल है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स के थ्रू होता है, डॉटर कॉलोनी हो गया, हाइड्रोडिक्टियन में सेक्सुअल के अंदर आइसोगेमेट बने, फ्यूजन हुआ, जाइगोस्पोर बना 2n, मीसेस हुआ, मियोजूस्पोर बन गया, पॉलीहेड्रॉन स्टेज आई, फिर जूस्पोर बना, फिर डॉटर कॉलोनी बनी, ये हाइड्रोडिक्टियन। तो ये लाइफ साइकिल है हाइड्रोडिक्टियन की। इस तरह से हाइड्रोडिक्टियन कंप्लीट होता है। थैंक यू।